नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोगेम्बो महाराज हैं, हमारे चैनल के हेड हैं। ये हमसे क्वेश्चन करते हैं और हम इनके क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करते हैं और इनके क्वेश्चन जिस भी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ये उन्हीं अवतार में आ जाते हैं। आज इनने स्पेस सूट पहन लिया है, पृथ्वी पर पहुंच गए हैं और वहां से हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ये आर्टिमस 1 मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अभी इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, ये ट्रांस लूनर इंजेक्शन क्या होता है, ये स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट में क्या अंतर होता है। तो आइए इनके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आई होप आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहे होंगे और इससे पहले कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति के मन में क्या होने चाहिए, प्रश्न उठने चाहिए। इसलिए हमने एक कार्टून बनाया है ताकि उनके ज्ञान में, उनके नॉलेज में एनहांसमेंट हो सके और हम सरल शब्दों में उन तक ज्यादा से ज्यादा सूचना पहुंचा सकें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, आपको मालूम होगा इस पृथ्वी पर जो मानव प्रजाति है या मानव है, मनुष्य है, वो हर काम अपने स्वार्थ के लिए करता है। उसका स्वार्थ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसा आपको मालूम होगा, आज हर आदमी स्पेस में क्यों जाना चाहता है, हर देश स्पेस की दौड़ में आगे क्यों निकलना चाहता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज पृथ्वी के बाहर यदि अपन चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस में अपन मून में जा सकते हैं और भी जगह जा सकते हैं, तो वहां अपन को क्या हो सकता है, रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो अपन को फायदा देंगे। जैसे बहुत सारे क्या है, रिसोर्सेज में मिनरल्स मिल सकते हैं जो अपन को आने वाले समय में फायदा दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको मालूम है कि पूरी पृथ्वी क्या हो रही है, खराब हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, आप कचरा देख रहे हैं, कचरा बढ़ रहा है। तो सबको ये भी लगता है कि अपन क्या नहीं, कि स्पेस में जाके नहीं रह सकते क्या, वहां पर अपनी बॉडी कैसे कार्य करेगी, वहां पे अपनी जो आवश्यकताएं वो कैसी पूरी होगी। तो इस सब के लिए टेस्टिंग ट्रायल करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ, ये मैंने कुछ उद्देश्य बताए, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसके कारण हर देश कहाँ जाना चाहता है, स्पेस में जाना चाहता है, मून में जाना चाहता है। तो इसी तरीके का एक मिशन है जिसे आर्टिमस 1 मिशन कहा जाता है, जो कि अमेरिका का है। और अमेरिका की स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है, नासा है। जैसे भारत में इसरो है, अमेरिका में नासा है। तो नासा का मिशन है आर्टिमस 1 और ये क्या करता है, ये मून में जा रहा है। कहां जा रहा है, मून में जा रहा है। अब देखिए, आपको यहाँ पृथ्वी में है और आपको कहां जाना है, स्पेस में जाना है। जैसे आप दिल्ली में है, आपको बंबई जाना है, तो आपको क्या लगेगी, कोई ना कोई गाड़ी या ट्रेन या प्लेन। तो इसकी गाड़ी कौन सी होगी जो अपन को पृथ्वी से स्पेस में ले जाएगी, उस गाड़ी को अपन क्या कहते हैं, रॉकेट कहते हैं। जैसे आपने पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सुना होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सुना होगा। ये सब गाड़ी है जो अपन को कहाँ ले जाती हैं, स्पेस में ले जाती हैं। अब देखिए, गाड़ी जाएगी तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति तो जाएगा। जैसे आप ट्रेन में जाएंगे तो आप, वो क्या हुआ है, ट्रेन आपको ले जाएगी वहां तक। इसी तरीके से अब ये जो रॉकेट है, इस अपने अंदर कुछ तो ले जाएगा। तो ये अपने अंदर जो चीज ले जाता है उसे पेलोड कहते हैं। अब वो पेलोड क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो सैटेलाइट हो सकता है। इस तरीके से कोई भी चीज हो सकती है। तो अब देखिए, ओरियन स्पेसक्राफ्ट है। स्पेसक्राफ्ट मतलब रॉकेट में जाने वाला सामान। तो जो रॉकेट में चीज जाती है उसे स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। आप यहाँ इमेज दे सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट की इमेज है और रॉकेट की इमेज मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो जैसे ये जो है, इसमें इधर बैठ जाएगा और ये रॉकेट इसको ले जाएगा। तो ओरियन क्या है, स्पेसक्राफ्ट है जो जा रहा है, कहां जा रहा है, मून में जा रहा है। अब वो अपने रास्ते में क्या होता है, जैसे आप ट्रेन से जाते हैं तो बीच में सेल्फी लेते हुए जाते हैं, उसी तरीके से ये स्पेसक्राफ्ट जब जा रहा था कहां पे, मून की तरफ, अपने मून के रास्ते में जा रहा था, तो बीच में उसने सेल्फी ले ली। ये मैं आपको मजाक के तौर पे बता रहा हूं। तो उसने क्या किया, रास्ते में अर्थ की इमेज ले ली, जो कि फर्स्ट व्यू ऑफ अर्थ आया ऑन इट्स वे टू मून, जैसा मैंने आपको बताया। और वो सेल्फी ऐसी दिख रही है, आप देख सकते हैं, ये जा रहा है और इसने क्या करी, अर्थ की इमेज खींच ली। अब इसको कहां से लॉन्च किया गया था, तो इसको कैप कैनावरल इन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। अमेरिका में जगह है। अब आप देख सकते हैं, तो ये उद्देश्य क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया, कहां जाना चाह रहे हैं, मून में जाना चाह रहे हैं। अभी क्या हुआ, मून में जो अपन गए थे पिछली बार, उससे अभी अपन को कितने, 5 डिकेड से ज्यादा हो गए हैं। फिर से अब अपन क्या कर रहे हैं, मून में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, फॉर ह्यूमंस रिटर्न टू द लूनर वर्ल्ड दैट हैज रिमेन्ड अनटच्ड फॉर ओवर 5 डिकेड्स। तो पिछली बार जब अपन मून पे गए थे तो किससे, अपोलो एरा एस्ट्रोनॉट्स ने आखिरी बार अपोलो से गए थे। वो एस्ट्रोनॉट गए थे, आदमी गए थे और वहां पे उन्होंने वॉक करके किया था। वो उसके बारे में ये जानकारी है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको, ये रॉकेट होता है, ये रॉकेट होता है, ये स्पेस क्राफ्ट होता है। और अभी ये ऐसी इमेज निकलकर सामने आई है, मैं आपको लाइव इमेज दिखा रहा हूं जो अभी नासा के ट्विटर से मैं लेके आया हूं। अब अपन बात करते हैं, तो ये इमेज क्या शो कर रही है, प्लानेट हैंगिंग इन द बैकग्राउंड हाफ लिट, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखिए, रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट, ये रॉकेट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया। अब ये लोग जा रहे हैं, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप क्या क्या होता है, आपके पास मोबाइल होता है, उसमें कैमरा होता है, आप सेल्फी खींच लेते हैं। ऐसे ही इनको भी
भी क्या किया जाता है, कैमरे से अटैच किया जाता है। इनमें कैमरे होते हैं, हाई क्वालिटी के कैमरे होते हैं, जिससे क्या करते हैं, इमेज लेते हैं। इमेज मतलब डेटा हुआ एक तरीके से, उसीलिए तो नासा इनको भेज रहा है, ताकि क्या वो ये अर्थ की और मून की अच्छी अच्छी इमेज अपन को भेज सके, जिसके बाद अपन रिसर्च कर सके और जानकारी इकट्ठी कर सकें। तो ये कलेक्ट करते हैं वैल्यूएबल इंजीनियरिंग डेटा और शेयर अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी रिटर्न टू द मून। मून में ह्यूमन, अब क्या होगा, ये मिशन जब चला जाएगा तो एक तरीके से समझिए टेस्टिंग है, इसमें अभी कोई मानव नहीं जा रहा है। जब ये सफल हो जाएगा, सारी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी, तो अगले फेज में अपन किसको भेजेंगे, मानव को भेजेंगे, और मून में मानव को भेजेंगे, और पहली महिला भी मून में जाने वाली है आने वाले समय में। अब देखिए क्या हुआ है, इमेज कैप्चर की गई है, तो अब इनके बीच में क्या है, दूरी थी, कितनी दूरी थी, 58,000 माइल की दूरी थी जब ये इमेज कैप्चर की गई है। अब देखिए ट्रांस लूनर इंजेक्शन क्या होता है, आपको दिल्ली से बंबई जाना है, तो आप क्या करते हैं, सड़क से जाते हैं, तो ये आपका रास्ता होता है। इसी तरीके से जो पृथ्वी है उससे अपन को मून को भेजना है, तो अपन एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं। तो पृथ्वी से मून की तरफ भेजने का जो रास्ता है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसे ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। मैंने आपको सरल शब्दों में बचाया, ज्यादा तकनीक में जाने से मैं बच रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, तो अपोलो, अब पिछली बार अपोलो ने, मैंने जैसे बताया, अपोलो से आदमी गया था, इमेज की पिक्चर आई थी, उसी तरीके की पिक्चर ये आई है, लेकिन ये इस पिक्चर उससे काफी डिफरेंट और ज्यादा जानकारी दे सकती है। अब आप देख सकते हैं इसमें टोटल 24 कैमरे लगे हैं, एसएलएस में कितने, 8 लगे हैं, 16 किस में लगे हैं, ओरियन में लगे हैं, ये सारी जानकारी दी गई है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 4 सोलर अरे। अब देखिए क्या होता है, आपके मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल से आपको सेल्फी खींचनी है तो आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए। इसी तरीके से अब इस ओरियन से, इस रॉकेट से अपन को सेल्फी खींचनी है, तो इनके पास भी क्या होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, मतलब ये चार्ज होना चाहिए, मतलब इनको कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये ऊर्जा इनको काहे से प्राप्त होगी, तो सोलर एनर्जी से प्राप्त होगी, क्योंकि ये जा रहे हैं, अब इनके ऊपर सूरज पड़ेगा, उससे एनर्जी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिसके माध्यम से ये पूरा काम वहां पे संपन्न करेंगे। फोटो खींचेंगे, आसपास की इमेज लेंगे, आसपास का डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये पूरी जानकारी है। आप यहाँ देख सकते हैं उसके टिप पे लगाई गई है, कैमरे को यूज इन स्पेस प्रोवाइडिंग व्यू ऑफ द स्पेसक्राफ्ट एक्सटीरियर, मतलब ये स्पेसक्राफ्ट है तो इसके बाहर की इमेज लेने के लिए ऐसी जानकारी जो है नासा के अधिकारी द्वारा दी गई है। अब अपन बात करते हैं आगे, मैंने जैसे बताया सोलर पैनल्स को यूज किया गया है, जिनके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसमें सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे पावर जनरेट किया जाएगा, किसके लिए, ओरियन स्पेसक्राफ्ट के लिए। देखिए अब होता क्या है, जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट में कौन जा रहा है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो रॉकेट एक समय के बाद क्या होता है, ऊपर जाने के बाद उसको छोड़ के बस वापस आ जाता मतलब ये रॉकेट टूट के गिर जाता है, फिर आखिरी में कौन बचता है, सिर्फ स्पेसक्राफ्ट, जो कि पूरा काम करता है, और इसमें उसका नाम क्या है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट उसका नाम है। अब आप देख सकते हैं इसमें कैमरा लगा है, वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, आसपास की इमेज लाएगा, अर्थ की, मून की, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब अपन बात करते हैं, पिछली बार जो क्लासिक अपोलो 8 शॉट से अपन ने क्या किया था, अर्थ की इमेज ली गई थी, इंप्रेशन लिया गया था, वो अलग थी। ये वाली इमेजें बहुत अलग है, कि देखिए ह्यूमैनिटी सॉ ड्यूरिंग अपोलो मिशन बट कैप्चरिंग माइलस्टोन इवेंट सच एज अर्थराइज, ओरियन फारथेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, लूनर फ्लाई बाय विल बी अ हाई प्रायोरिटी। पिछली बार से इस बार के उद्देश्य अलग है, अपने को क्या करना है, अर्थ राइज की इमेज लेनी है, डिस्टेंस की इमेज लेनी है, लूनर फ्लाई बाय, इस तरीके की काफी इमेज अपन को क्या करनी, कैप्चर करनी है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए अब इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है जो बहुत हाई क्वालिटी का है, जिससे अपन यहां तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कैमरा लगा है, वो वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, आपको पता है ना, इमेज कई फॉर्मेट्स में होती है, जेपीजी में होती है, एचडी होती है, एसडी होती है, तो यह हाई डेफिनेशन कैमरे का यूज किया गया है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। अब देखिए कैलिस्टो एक तरीके का कैमरा है, टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कैमरा है कैलिस्टो, इसको यूज किया गया 3 इन कैबिन कैमरा, जिससे क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक को टेस्ट किया जा सकता है, कहां पे, लूनर ऑर्बिट में। तो अब देखिए जैसा मैंने बताया कि मनुष्य क्यों कर रहा है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए मोगेम्बो महाराज मानते नहीं, कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।